नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं मौजूद हूं घोसी चीनी मिल के ग्राउंड में। जी हां, घोसी उपचुनाव के जंग के आखिरी पल अब हैं और उसी पल में सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीछे देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का मंच तैयार हो रहा है। जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं, जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच को तैयार करने में जुटे हैं। वहीं आप देखेंगे तो माली पूरा अपना सजाने में जुटे हैं। तमाम जगह के जो लोग हैं अपने कार्यों में जुटे हैं। आपको पीछे दिखा दूं तो पीछे आप देखेंगे तो पियर का झंडा, ललका झंडा, केसरिया झंडा, उसी में अपना दल का झंडा, जितने झंडा हैं सब झंडा पीछे सजे हुए हैं। पंडाल सज रहा है और पीछे जो ऊपर आप देखेंगे तो केसरिया और सफेद अपना एक रंगों का अलग शानदार कंट्रास्ट बना रहा है। तो कुल मिला के कहना यह है कि घोसी के जंग में जिस तरीके से सपा और भाजपा के बीच में राजनीतिक तीर चल रहे हैं, आज उस योगी आदित्यनाथ के मंच से भी एक बड़ा तीर साधा जाएगा और देखा जाएगा कि वो वोटरों के दिल को कितना सेध पाते हैं, वोटरों को कितना आकर्षित कर पाते हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घोसी पहुंचे थे, कोपागंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और वो कहीं न कहीं सपा के वोटरों को अपने पक्ष में रिझाने का पूरा प्रयास किए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के जो जनसभा का काट छोड़ेंगे और इसी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं पूरी तरीके से चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी का जंग जिस तरीके से सपा और भाजपा के वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, ये कहने को तो एकमात्र उपचुनाव है, विधायक का चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यह उपचुनाव कई राजनीतिक संकेत देने वाला है। क्योंकि इस चुनाव में इंडिया और एनडीए की लड़ाई हो गई है। अब यह लड़ाई इंडिया और एनडीए की है तो देखा जाएगा कि इंडिया कितनी मजबूत होगी कि एनडीए मजबूत होगा। तो इस लड़ाई में दारा और सुधाकर से ज्यादा सपा के अखिलेश और भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में लड़ाई देखी जा रही है। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से नेता से लेकर के बड़े से नेता सभी इस जंग में पूरी भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास यह है कि किसी भी तरह दारा को चुनाव जिता लें। इस चुनाव में देखेंगे तो भाजपा के नेता हैं वो दारा के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, ओम प्रकाश राजभर के नाम पर, अनुप्रिया पटेल के नाम पर। लेकिन इस चुनाव के पूरे मुद्दे में दारा चौहान को भारतीय जनता पार्टी गायब करने का प्रयास कर रही है और अंतिम दिन तक भाजपा का यही प्रयास है कि इस चुनाव से भाजपा के उम्मीदवार दारा चौहान गायब हो जाएं और भाजपा का कमल का फूल निशान आगे रहे। क्योंकि इसके पीछे है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस चुनाव को सीधे सुधाकर और दारा के बीच लाना चाहते हैं। सपा वाले नेताओं का यह पूरा प्रयास है कि यह चुनाव सुधाकर और दारा के बीच में रहेगा तो सुधाकर मजबूत रहेंगे, लेकिन भाजपा इस चुनाव में दारा को दरकिनार करके सीधे भाजपा को आगे कर रही है और कहीं ना कहीं भाजपा इसमें अभी तक धीरे धीरे सफल होती जा रही है। अभी करीब 30 घंटे प्रचार के बचे हैं। इसमें भाजपा कमल को कितना आगे कर लेगी ये तो भाजपा के नेताओं को तय करना है। लेकिन सपा वाले एक तरफा सीधे सुधाकर और दारा के बीच में लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दल बदलू के चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का एक ही लक्ष्य है, कमल का फूल। और आज योगी आदित्यनाथ भी जब मंच से आएंगे तो उनका भी यही प्रयास रहेगा कि योगी और मोदी के काम पर वोट दें। तो भाजपा का पूरा प्रयास यही रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि मतदाता बड़े बड़े नेताओं की बातों को कितना सुनेंगे। अब सबकी नजरें टिकी हैं योगी आदित्यनाथ के जनसभा पर कि वो मंच से क्या बोलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं में जो नाराजगी है उनको दूर करने के लिए एक अंतिम विकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ बचे हैं। अब योगी आदित्यनाथ कितना अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे यह तो चुनाव के दिन और मतगणना के दिन तय होगा। फिलहाल घोसी उपचुनाव के एक अपडेट के लिए अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए। एक पत्रिका के लिए मारते हैं।